इस वर्ष 2023 में मलमास अर्थात अधिक मास लग रहा है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह अधिक मास कब लगेगा तथा कब इसका समापन होगा, मलमास में क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कहा गया है संक्रांति रहितो मासोधिमासः, अर्थात जिस चांद्रमास में संक्रांति न हो उसे अधिक मास कहा जाता है। मलमास दो प्रकार का होता है, अधिक मास और क्षय मास। तो यह जो लगने जा रहा है यह अधिक मास है। आइए सबसे पहले यह जानें कि यह कब से कब तक रहेगा, उसके बाद इसमें क्या करें क्या ना करें, ये सारी बातें हम जानेंगे। इस वर्ष 2023 में श्रावण के महीने में अधिक मास लग रहा है, जिससे सावन का महीना पूरे 2 महीने रहेगा। दिनांक 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को अधिक मास का प्रारंभ होगा तथा 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को इसका समापन होगा। 18 जुलाई से 1 अगस्त तक अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष रहेगा तथा 2 अगस्त से 16 अगस्त तक अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष रहेगा। 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से 17 जुलाई सोमवार तक शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष तथा 17 अगस्त 2023 गुरुवार से 31 अगस्त गुरुवार तक शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष रहेगा। भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है, असंक्रांते च मासे वै मामुद्दिश्य व्रतम चरेत अधिमासस्य देवोहम पुरुषोत्तम संज्ञकः, अर्थात संक्रांति से रहित मास में मेरे लिए व्रत करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास का मैं देवता हूँ और यह महीना पुरुषोत्तम संज्ञक है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि इस महीने को मलमास न कहकर, अधिक मास न कहकर पुरुषोत्तम मास कहना, संबोधित करना अति उत्तम रहता है। हमारे चैनल पर पूरे पुरुषोत्तम मास की कथा महात्म्य उपलब्ध है, आप आई बटन में जाकर सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम महीने में पूरे 30 अध्याय की कथा तथा 1 अध्याय पूरे महात्म्य की कथा है। इसलिए कथा को पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन से प्रतिदिन 1 अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण कथा जैसा कि पुराणों में वर्णित है उस प्रकार से संस्कृत एवं हिंदी में हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं और दूसरों को भी शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए अब हम यह जानें कि पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। कहा गया है अनन्नगतिकम नित्यम नैमित्तिकम काम्यम च अधिक मासो 6 मासयोः कर्तव्यम सगतिकम नित्यम नैमित्तिकम काम्यम च वर्ज्यम, अर्थात जिसकी कोई गति न हो ऐसा नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म अधिक मास और क्षय मास में भी करना चाहिए। सगतिक नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे संध्या वंदन, अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म, ग्रहण स्नान आदि नैमित्तिक कर्म और कारीरी आदि कर्म जो भूत बाधा हटाने के लिए और राक्षसों के हनन के लिए किए जाते हैं उसे मलमास में भी करना चाहिए। ज्योतिष्टोम आदि नित्य कर्म और जातेष्टि आदि नैमित्तिक कर्म तथा पुत्रोत्पत्ति के लिए पुत्र कामेष्टि आदि काम्य कर्म को मलमास के बाद शुद्ध मास में ही करना चाहिए। पहले से जिस काम्य व्रत का आरंभ कर चुके हैं उसका अनुष्ठान मलमास में भी निरंतर होता रहेगा। नवीन कर्म का आरंभ और समाप्ति मलमास में नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जिस मूर्ति की पूजा न हो रही हो उसकी दोबारा प्रतिष्ठा करने में गर्भाधान से लेकर अन्नप्राशन पर्यंत संस्कारों, ज्वर आदि रोग की शांति, अलभ्य योग में श्राद्ध व्रत आदि और नैमित्तिक प्रायश्चित नित्य श्राद्ध, ऊन मास का आदि श्राद्ध, अमावस्या श्राद्ध भी मलमास में करना चाहिए।
आइए मलमास में वर्जित कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कहा गया है, उपाकर्मोत्सर्जने अष्टका श्राद्धानि अधिके वर्ज्यानि, चूड़ा मौंजी बंध विवाह तीर्थादि यात्रा, वास्तुकर्म गृह प्रवेश देव प्रतिष्ठा कूपारामाद्युत्सर्गो, नूतन वस्त्रालंकार धारणम, तुला पुरुषादि महादानानि, यज्ञ कर्माधानम, अपूर्व तीर्थ देव दर्शनम, संन्यासः काम्य वृषोत्सर्गो, राज्याभिषेको, व्रतानि, सगतिक मन्न प्राशनम, समावर्तन मतिक्रांत नाम कर्मादि संस्काराः, पवित्रारोपण दमनार्पणे श्रवणा कर्म, सर्प बल्यादि पाक संस्थाः, शयन परिवर्तनाद्युत्सवः, शपथ दिव्यादि कर्मो, एतानि मलमासे वर्ज्यानि। अर्थात मलमास में उपाकर्म, उत्सर्जन, अष्टका श्राद्ध, गृह प्रवेश, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, तीर्थ आदि की यात्रा, मकान बनाना, गृह प्रवेश, किसी देवता की प्रतिष्ठा, कुआं और बगीचे का उत्सर्ग, नए वस्त्र और अलंकार का पहनना, तुला पुरुष आदि महादान, यज्ञ कर्म, आधान, अपूर्व देवता और अपूर्व तीर्थ का दर्शन, संन्यास, काम्य, वृषोत्सर्ग, राज्याभिषेक, व्रत, मलमास के अनंतर हो सकने वाला अन्नप्राशन, समावर्तन, छूटे हुए नामकर्म आदि संस्कार, पवित्रारोपण, दमनार्पण, श्रवणा कर्म, सर्प बलि आदि पाक संस्थाएं, शयन और परिवर्तन आदि का उत्सव, शपथ और दिव्यादि कर्म मलमास में नहीं करना चाहिए। आगे बतलाते हैं, नैमित्तिकानि रजो दर्शन शांति विच्छिन्नाधान पुनः प्रतिष्ठादीनि यदि निमित्तानंतरमेव क्रियन्ते तदा न मलमासादि दोषः, कालातिपत्तौ तु शुद्धे एव कर्तव्यानि, आग्रहणं दुर्भिक्ष संकटे मलमासे कार्यं मन्यथा शुद्धे एव, युगादि मनवादि श्राद्धानां मासद्वयेप्यावृत्तिः। अर्थात नैमित्तिक रजो दर्शन, शांति, अतिक्रांत, आधान और पुनः प्रतिष्ठा आदि यदि निमित्त के तुरंत बाद ही करते हैं तब मलमास आदि का दोष नहीं होता। देर हो जाने पर तो शुद्ध मास में ही करना चाहिए। आग्रहणेष्टि तो दुर्भिक्ष संकट में मलमास में करना चाहिए, नहीं तो शुद्ध में ही करना चाहिए। और मनवादि श्राद्धों को दोनों में कर सकते हैं। अपूर्व व्रतारंभो व्रत समाप्तिश्च मलमासे न भवति। अर्थात नए व्रत का आरंभ और व्रत का समापन मलमास में नहीं करना चाहिए। मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास के 33 देवता कहे गए हैं, जिनके क्रम से ये नाम हैं: विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, अधोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्रीकांत, विश्वाक्षभूषण, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, जगद्योनि, अनंत, शेषशायन, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारि, विश्वतोमुख, जनार्दन, धरावास, दामोदर, अघार्दन एवं श्रीपति, ये भगवान श्री हरि विष्णु के 33 रूप नाम पुरुषोत्तम मास के देवता कहे गए हैं। इन्हीं 33 नामों के द्वारा 33 अपूप अर्थात मालपुए को कांस्य पात्र में रखकर घी स्वर्ण सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दान को करने से पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। यदि आप में से कोई भी भक्त अपूप अर्थात मालपुए का दान पुरुषोत्तम मास में करना चाहता है तो कमेंट करिएगा। अपूप दान की सारी विधि संकल्प सहित एक अलग वीडियो हम बना देंगे। पुरुषोत्तम महीने में भगवान श्री हरि के निमित्त व्रत करिए, दान करिए तथा कथा का श्रवण करिए। श्रावण का महीना रहेगा तो भगवान शिव का भी पूजन, रुद्राभिषेक आदि निरंतर चलता रहेगा। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।